के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखते हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब। आप जानते हैं लखनऊ का पुराना नाम अवध था। तो अवध के अंतिम नवाब पूछे जा रहे हैं कौन से थे। तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आया है, विश्व की सबसे पुरानी संसद यानी सबसे पुरानी पार्लियामेंट कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है ब्रिटेन में। विश्व की सबसे पुरानी संसद है ब्रिटेन में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे गए हैं, इसलिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग। अब इस बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो सकते थे कि लॉर्ड माउंटबेटन हो सकता है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर यहाँ पे स्वतंत्र लिख करके आता तो आप लॉर्ड माउंटबेटन लगाते। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाते तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखे जाते। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देता है और फिर क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र जैसा कोई भी वर्ड नहीं दिया है, इसलिए सही जो आंसर होगा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनके बारे में हम बता दें, यही वो गवर्नर जनरल, पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनपे महाभियोग की प्रक्रिया लगी थी, क्योंकि इन्होंने अवध लूट में इनका हाथ था। अवध लूट की वजह से इन पे महाभियोग लगाया गया था। अब देखिए, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, सिलोन लिखा है, तो थोड़ा सा लोग इससे समझ नहीं पाएंगे कि सिलोन वर्ड है क्या। सिलोन जो है श्रीलंका के लिए आया है। अगर श्रीलंका होता तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि कौन से राजा थे, लेकिन यहाँ पे सिलोन लिखा गया है। तो चोल राजा, देखिए चोल वंश में राजेंद्र चोल नाम के 3 राजा हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो यहाँ पे जो ऐसे राजा जिन्होंने सिलोन पर विजय पाई वो थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और सिलोन मतलब श्रीलंका। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। वैसे तो राज्यसभा के सदस्यों का यहाँ पे जो ऑप्शन था वो था 6 वर्ष, लेकिन हर 2 साल में आप जानते हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल में नए बनते जाते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, हाँ राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल आया, इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, तो 5 वर्ष होता है। अब देखिए लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है। मैंने बोला था जितने भी लोक नृत्य हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ ये जो करगम लोक नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु। अब पूछा जा रहा है प्लासी कहाँ स्थित है। आपने सुना होगा हिस्ट्री में वर्ड आया है, प्लासी के युद्ध हुए थे। तो ये पूछा गया था कि प्लासी स्थित कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम में जगह कौन सी है। तो बंगाल में है प्लासी। बंगाल के नदिया जिले में प्लासी है, बंगाल के नदिया जिले में। अब देखिए बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगते हैं। नवजात शिशुओं को लगाया जाता है बीसीजी का टीका, आपको पता ही है। तपेदिक, इसका सही आंसर है तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया था किस रोग के विरोध में लगते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, जो भी आप बोले। यक्ष्मा रोग भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो बैसिलस कोलमेटर-ग्यूलिन, ये इसका फुल नेम होता है, पूछा जा सकता है इसका पूरा नाम। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया, कहाँ पर किया ये पूछा जा रहा है।
तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे तो उन्होंने चंपारण में प्रथम अपना सत्याग्रह किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि पूछे जा सकते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। और सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं, ये जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें, देखिए चोल वंश जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, तो आप चोल वंश भी ज़रूर तैयार कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं वो टॉपिक आपको पूरे तैयार कर लेने हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नए दिखाऊं, जैसे कैसे कि क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन रखती हूँ जो पुराने पेपर्स के हैं, और कुछ ऐसे जो आ भी सकते हैं, नए भी आ सकते हैं आपके ये एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन तो ज़रूर तैयार कीजिए, और जितने भी टॉपिक्स से ये उठाए गए क्वेश्चन, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम में सब होने ही वाले हैं, तो जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरी यही विश है कि वो अच्छे से तैयार करें और अपना एग्जाम अच्छे से दें। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।